दोस्तों, क्या आप भी भूत, प्रेत, जिन, बेताल इन सब पर विश्वास करते हैं? या आप उस वर्ग में शामिल हैं जिन्हें ये सब कोरी बकवास, मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत बातें प्रतीत होती हैं? आप किस वर्ग में आते हैं? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो हाँ लिखिएगा, और नहीं मानते तो नहीं यानी कि नो लिखिएगा। पर आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, वो आपको इस बात पर मानने पर मजबूर कर देगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो इन स्वरूपों में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज की सच्ची घटना का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, उसे लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस घटना में एक प्रेत और एक गुरुजी के बीच का पूरा जो बात हुई थी वो मैंने बताया है। और मैंने इस वीडियो के अंतर्गत ये भी बताया है उस प्रेत ने कितनी बार नाटक किया जाने का, लेकिन वो गया नहीं। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों में भी बेताल, भूत, जिन इन सब के विषय में अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर आपने गरुड़ पुराण कभी पढ़ी होगी तो उसमें भी बताया गया है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे स्वर्ग या नरक दो जगह ले जाया जाता है। तो नरक में उसे बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और वो प्रेत योनि में रहता है, और उसके बाद भी काफ़ी समय तक कुछ लोग प्रेत योनि में रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें तो है, हम माने अथवा ना माने। दोस्तों, ये जो मुझे घटना प्राप्त हुई है ये किसी के माध्यम से प्राप्त हुई है, और नाम उन्होंने बोला है कि ये उनकी स्वयं की घटना नहीं है, उन्होंने कहीं पढ़ी थी तो मेरे साथ शेयर की है। तो मैं उनके एज इट इज़ जैसे मुझे मिली है मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। पूरी सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आपको इस घटना के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि क्या क्या वो बॉडी के अंदर रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में था, यानी कि 1998 का वो दौर था जब भूत प्रेतों और तंत्र मंत्र का खूब ज्ञान दिया जाता था कि भूत नहीं होते, ये सब बातें मनगढ़ंत है, सब अंधविश्वास है आदि आदि। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो क्या जाने पीर पराई, जे के पाँव न फटे बिवाई। खैर, उस समय मेरे ही गांव के एक परिवार ने 13वीं के भोज में अपने घर के सारे प्रेतों को बांधकर मेरे भाई के ऊपर भेज दिया। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना दोस्त, लेकिन 13वीं के भोज में इस तरीके की पिंडदान वगैरह क्रियाएं होती हैं। जब वो मात्र 11 साल का था तो वो चौथी में पढ़ता था। दिन था रविवार, और उस समय दूरदर्शन पर फिल्म आ रही थी अजूबा। मज़े की बात ये थी कि मेरे भाई को किसी के घर जाकर खाना खाना पसंद नहीं था, लेकिन हम सबके बहुत ज़्यादा कहने पर वो गया। और जब वहाँ से लौटा तो एकदम शांत, ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अजीब सा आकर बैठ गया, कुल अननोन पर्सन की तरह मुझे देखता रहा। उस दिन के बाद से दोस्तों उसका खेलना कूदना बंद हो गया, एकदम शांत बैठा रहता। फिर लगभग एक हफ्ते बाद जब भी उसे कुछ खाने को दिया जाता तो उसे उसमें कीड़े दिखाई देने लगते। उसने खाना छोड़ दिया था, दूध को खून बताने लगा था। हमने गांव के ही झाड़ने फूकने वालों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इस पर भूत का साया है, और उनके झाड़ने से दोस्तों कुछ तो आराम मिला, और उसने उस दिन कुछ खाना खाया। 2 दिन बाद से ही एक बड़ी ही भयानक घटना घटी। अचानक से रोने लगा वो, बोलने लगा कि मेरे शरीर में हड्डी ही नहीं है, मेरी सारी हड्डियां खत्म हो गई हैं। और एकदम से खड़े होकर एक क्रोधित जानवर की भांति गुर्राने लगा, सांसें लेने लगा, घर के बाहर जाने के लिए भागने लगा। तो मेरे बड़े भैया और दादाजी ने पकड़ लिया, लेकिन मात्र 11 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने दोनों को एक झटके से धकेला और बाहर की ओर भागने लगा। तभी हमारे 2 चाचा जी और आ गए और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। एक साथ 4 लोगों ने जकड़ रखा था। सबको लग रहा था कि वो छुड़ाकर भाग जाएगा। तभी बड़े दादाजी हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे और उनके नाम से भभूत उसके मस्तक पर लगा दी। उसके 5 मिनट बाद ही उसका शरीर ढीला पड़ गया और बेहोश होकर चाचा जी की बाहों में झूलने लगा।
आज भी ये जो लिख रहा हूँ ना, इसको याद कर कर मुझे आँखों में आंसू आ जा रहे हैं। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि इसे तुम प्रयागराज ले जाओ। हम सब वहीं प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करते थे। उसे लाए तो सबसे पहले मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. टंडन को दिखाया। उन्होंने ढेर सारी दवाई दी। उन्होंने बताया कि इसे बॉडी डिसऑर्डर हो गया है, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन उसकी तबीयत में दोस्तों कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन पे दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 15 दिन का इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो मेरा भाई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे लगता था कि उसके शरीर में हड्डियां नहीं है। खाने की चीजों में खून और मांस और कीड़े दिखाई देते थे। कभी शांत हो जाता तो कभी एकदम से ताकत से भरकर भागने लगता। इस बीच दोस्तों हमने डॉक्टर्स और घर के आसपास जितने भी बाबा झाड़ फूक वाले रहते थे, जिन्हें पड़ोसियों ने बताया था, उन सबको हमने दिखा लिया, लेकिन सबके सब असरहीन सिद्ध हुए। मैं नया नया विज्ञान का विद्यार्थी था तो मुझे लगता था कि वो नाटक कर रहा है ताकि पढ़ाई ना करना पड़े। किंतु एक दिन जब मुझे उसे पकड़कर रखना पड़ा तब मेरे समझ में आया कि उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो मुझे छुड़ाकर भाग गया और मैं पसीना पसीना हो गया। उस समय घर पर छोटी बहन और बीच वाला भाई थे ही। उसे रोके रखना मेरे अकेले की बात नहीं रह गई थी। उस समय मैंने बजरंगबली को पुकारा और उसे रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। एक पाठ समाप्त हुआ, दूसरा पाठ शुरू ही हुआ था कि वो फिर से बेहोश होकर मेरी बाहों में झूलने लगा। मैं रोने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये भूत प्रेत झूठे नहीं होते और ना ही भगवान प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना। मेरी हनुमान जी पर श्रद्धा और बढ़ गई। वो रात बीत गई लेकिन हम सबको ये डर लग रहा था कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा। इस बात की कल्पना ने हमारी नींद, भूख, प्यास सब खत्म कर दी थी। पूरा मोहल्ला हमें अपनी ओर से जो हो पा रहा था वो कर रहा था। उसी समय पिताजी के एक मित्र ने बताया कि आपके ही एक मित्र जो दुर्गा जी के उपासक हैं, उनसे बात कीजिए ना, उन्हें दुर्गा माता की सिद्धि प्राप्त है। लगभग 20 साल से पिताजी के संपर्क में वो नहीं थे। फ़ोन में लैंडलाइन ही उपलब्ध था दोस्तों उस समय, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। उनके नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और 15 दिन बाद आएंगे। हम सब मायूस हो गए, लेकिन उनका वहाँ का नंबर मिल गया जहाँ पर वो गए थे। पिताजी ने खुद बात की तो वो बोले कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा और रविवार को अपने बेटे को ले आओ। जब तक हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ किया करो उसके पास बैठकर। दोस्तों ये बात शुक्रवार की थी। दिन में बात हुई पिताजी की उनसे। वो दिन और रात किस तरीके से बीते, लेकिन शनिवार का दिन बहुत भयानक था। सुबह से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बोलने लगा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो भैया। हम सब रोते जा रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। बगल में रहने वाली आंटी ने कहा कि लोबान लेकर ले आओ और यहाँ जला दो, उससे कुछ आराम हो जाएगा। मैं भाग कर गया, लोबान लेकर आया। मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि मेरे भाई को बचा लो मालिक, कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजन। मैंने देखा तो साधु के बेस में एक परिचित मामा खड़े थे, जो 4 साल से घर परिवार छोड़कर साधु बन गए थे। उनका कोई अता पता नहीं था। उन्हें सामने देखकर मैं अवाक रह गया और उन्हें भाई की बात बताते हुए घर ले आया। उन्हें अचानक आया देखकर सभी अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू किया ताकि भाई गहरी नींद में सो जाए। कुछ देर बाद भाई गहरी नींद में सो गया। उसे बहुत आराम मिला। इसे हनुमान जी की कृपा को देखकर मैं गदगद हो गया। मामा जी थोड़ी देर में निकले तो माँ बोली, उन्हें बुला लाओ, पानी पिला देते हैं, कुछ खिला देते हैं। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही बीते थे। मैं बाहर गया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे। अब अंतिम किरण थी दुबे अंकल, जो नजर नहीं आ रहे थे। पिताजी के मित्र अगले हफ्ते मिलने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। भाई शाम 7 बजे तक सोता रहा और फिर उठते ही उसकी स्थिति फिर से वैसी ही हो गई। आवाज निकालता दीनहीन सी, हम सभी से कहता कि अब मैं मर जाऊंगा। हमारे सीने को छलनी कर देता है कोई। 10 बजते बजते उसकी सांसें उखड़ने लगी। हम सब लोग जोर जोर से रोने लगे। पिताजी ने कहा, सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दो, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु का पाठ करो, अब वो ही इसकी रक्षा करेंगे। हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे। मैं और पिताजी हनुमान अष्टक का पाठ करने लगे।
हनुमान जी से सहायता भेजने की बात कहते रहे और रोते जा रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी समर के यहाँ फोन आया और वो हमें बताने आया कि दुबे अंकल को किसी काम से आना पड़ा है और वो बताना भूल गए। उन्हें किसी ने बोला कि आप लोग बहुत परेशान हैं, इस वजह से उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि भाई को लेकर आ जाओ। भाई फिर से बेहोश होकर सो गया था। 12 बज गए थे रात के, लेकिन उस फ़ोन से जैसे हम लोगों को संजीवनी मिल गई थी। हम लोगों की थकान और नींद दोनों गायब हो गई थी। सबने सारी रात जागते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह सब कुछ ठीक था। उसको लेकर रिक्शे पे बैठे, थोड़ी दूर पर जाना था, लेकिन दूरी ऐसी लग रही थी कि जैसे हमें कोसों जाना है। 11 साल के बच्चे का वजन संभल नहीं पा रहा था, ना तो वो सीधा खड़े हो पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं बची। कभी वो टेढ़ा हो जाता, उसे उठाना पड़ा तो उसका वजन 60 किलो से कम नहीं लग रहा था। मैं भी बहुत मजबूत कद काठी का था, लेकिन उसे उठा नहीं पा रहा था। लगभग 30 मिनट के बाद हम दुबे गुरुजी के पास पहुंचे, जो सिविल लाइंस रेलवे कॉलोनी में रहते थे। मार्च का महीना था। दुबे जी ने उससे बोला कि ठीक हो। भाई मुस्कुराया और पुरुषों की आवाज में बोला, तुमसे मतलब? गुरुजी ने कहा, इसे क्यों परेशान करते हो, क्या चाहते हो? मेरे भाई ने जवाब दिया, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर दुबे गुरुजी ने कहा कि मेरी बात मान लो, छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं जला दूंगा और फिर ना कहना। भाई ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाए, इसे तो मरना ही होगा। इसके बाद गुरुजी ने उसके मस्तक पे हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगे और 2 मिनट बाद हाथ उठाया तो वो चीखने चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। गुरुजी ने फिर पूछा, जा रहे हो ना? मेरे भाई ने जवाब दिया, हाँ। उसके बाद वो पिताजी से बात करने लगे और भाई एकदम ठीक हो गया। तब उन्होंने पूछा, आशीष कैसे हो? उसने कहा, ठीक है। लगभग 10 मिनट हम वहाँ बैठे तो भाई ने तब तक 50 बार बोला होगा, चलो ना भैया, ठीक हूँ ना मैं अब। दुबे अंकल जी ने कहा, 2 मिनट में आता हूँ, तब जाना। वो आए तो माता रानी का प्रसाद लेकर आए। हम सब ने तो ले लिया और आशीष से बोले, इधर आओ, यहाँ बैठो। उसे हमसे 5 मीटर दूर बैठाया गया। गुरुजी पिताजी के पास आए, बोले, ये बहुत जिद्दी और शक्तिशाली प्रेत है, ये जाने का नाटक कर रहा है और छोड़कर नहीं गया, अभी देखना। फिर उन्होंने जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू किया, वो कभी रोता और कभी चुप हो जाता, कभी कहता, मुझे जलन हो रही है। अंत में उसने सारी बात बताई कि उसे किसने भेजा है, किस कारण से भेजा है। गुरुजी ने उस प्रेत को जलाकर वापस भेज दिया। एक वो दिन था और आज का दिन है। मेरे भाई को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बचपन में वो इतना डरता था कि खाट पर अकेले नहीं सोता था, जिधर लोग बैठे रहते थे उधर ही करपट कर कर लेटा रहता था। इसके बाद से उसका भय खत्म हो गया। दुबे गुरुजी ने कहा था कि हनुमान जी की पूजा किया करो। शुरू से अंत तक हनुमान जी और ईश्वर का चमत्कार होता रहा। ये कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है जो मेरे भाई के साथ घटित हुई थी। दिन से मुझे लगने लगा कि अगर भूत प्रेत है तो ईश्वर उससे भी ज्यादा महान है और ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, आज ये आपको जो मैंने घटना सुनाई कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर घटनाओं का, सच्ची घटनाओं का आनंद लेने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।